जारी। अब महेंद्रगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार का विरोध। गांव सिहमा में किसानों ने चौधरी धर्मवीर सिंह को दिखाए काले झंडे। हरियाणा के नेताओं पर चढ़ा चुनावी रंग। चुनावी प्रचार के दौरान दीपेंद्र हुड्डा बने हलवाई। रोहतक में पहले बनवाई जलेबी, फिर निकाला खोया। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, अंदरूनी कलह ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। अंदर खाते कमजोर होना ही उनके पतन का कारण पड़ेगा। बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर भी कसा कटाक्ष। हरियाणा पंजाब में आसमान से बरसी आफत। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि। किसान की मेहनत पर फेरा पानी। खेतों में पककर गेहूं तैयार, फसल तबाह और मंडियों में भी पड़ा गेहूं भीगा। सोनीपत में बेरहम मां अपने प्रेमी के साथ मिलकर 5 साल के मासूम बेटे को उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद दोनों फरार। संगरूर जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प। कटर के साथ एक दूसरे पर किया हमला। 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटे अधिकारी। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज ढींढसा परिवार। आज ले सकता है कोई बड़ा फैसला। सुखदेव सिंह ढींढसा की ओर से आज संगरूर में बुलाई गई बैठक। मनीष सिसोदिया की जमानत पिटीशन पर दिल्ली कोर्ट में सुनवाई आज। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मांगी है जमानत। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है सिसोदिया। शंभू में रेलवे ट्रैक पर किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी। 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। यात्रियों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार का विरोध हुआ है। गांव सिम्हा में एक बार फिर किसानों ने बीजेपी उम्मीदवार का विरोध किया। चौधरी धर्मवीर सिंह को इस बार काले झंडे दिखाए गए हैं। बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध जारी है। हरियाणा में लगातार किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है हरियाणा में, लेकिन इसी के साथ साथ जहां जहां बीजेपी और जेजेपी नेता जा रहे हैं वहां वहां उनका विरोध भी हो रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महेंद्रगढ़ से, जहां बीजेपी उम्मीदवार का विरोध हुआ है। गांव सीमा में पहुंचे थे बीजेपी उम्मीदवार, जहां किसानों ने उनका विरोध किया। चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार हैं, उन्हें किसानों ने काले झंडे दिखाए हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार नाराजगी बनी हुई है किसानों की। बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है और बीते कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया था किसानों को लेकर। कहा था कि जो विरोध कर रहे हैं वो कुछ सिरफिरे लोग हैं, लेकिन इसी के बाद फिर से बीजेपी नेताओं का विरोध जारी है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां महेंद्रगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह का विरोध हुआ है। किसानों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, काले झंडे उन्हें दिखाए। प्रचार के लिए पहुंचे थे सिम्हा गांव, लेकिन किसानों ने जबरदस्त विरोध किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सुशील शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों ने विरोध किया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव सीमा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह की सभा थी। उस सभा के दौरान कुछ लोगों ने जो उनका विरोध किया, उनकी नारेबाजी की और काले झंडे भी दिखाए। इस दौरान उनका मानना यह था कि सीमा को जो तहसील का विषय चला हुआ था, सीमा को तहसील बनाने की जो बात थी, दोंगड़ा हिट की जनसभा के अंदर जिस तरीके की वो दोंगड़ा को तहसील बनाने की बात थी, सीमा ब्लॉक है और वहाँ इन सब बातों को लेकर कुछ वहाँ पे जो ग्रामीण उपस्थित थे उन्होंने इस बात का विरोध किया। चौधरी धर्मवीर सिंह को सभा के अंदर उनका विरोध किया। जी, इतना रोष किस बात का है? क्या ये सिर्फ जो तहसील का मुद्दा था वही है, या किसान आंदोलन जो हुआ उसे लेकर है, जो फसलों का नुकसान हो रहा है उसे लेकर है, जो उठान नहीं हो पा रहा है?
ये जो जिस समय पीछे मुख्यमंत्री जी की सभा थी, उसके अंदर जो दोंगड़ा को तहसील बनाने का विषय था, उस विषय को लेकर ही सारी बातचीत हुई और उसके अंदर ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराया। जी शुक्रिया सुशील, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो महेंद्रगढ़ में ये जो है किसानों द्वारा विरोध किया गया है। चौधरी धर्मवीर सिंह का काले झंडे दिखाए गए। तहसील का ये पूरा मुद्दा था जिस पर किसान भड़के और इस तरह से विरोध किया। जनसभा को संबोधित करने धर्मवीर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन किसानों द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया। हरियाणा में चुनाव प्रचार लगातार जारी है। आपको बता दें कि नेता जनता को अपनेपन का एहसास करवाने के लिए कई तरह से उसे रिझाने की कोशिश भी कर रहा है। कोई गेहूं काट रहा है, कोई मंडियों में जाकर गेहूं की बोरियां ढो रहा है। ताजा तस्वीर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की सामने आई, जो डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। रोहतक के बाबरा बाजार में वो पहुंचे तो हलवाई की दुकान पर खोया निकालते नजर आए। इसी दौरान उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि वो वाया दिल्ली होते चंडीगढ़ जाएंगे। चुनाव में लोगों से कनेक्ट करने के लिए और अपनापन का एहसास दिलाने के लिए कभी दीपेंद्र हुड्डा जलेबी बनाते दिख रहे हैं तो कभी खोया निकाल रहे हैं। दिल्ली चंडीगढ़ किनारा था कि नहीं था, तो हुड्डा साहब पहुँचे कि नहीं चंडीगढ़। तो जो रूट हमारे लकी हो उनको आप बता दो, उसी रूट से हम जाएंगे। वो हमारे जो शुभ है, जो हम उस वही रास्ता अपनाएंगे जो हमारे लकी हो। लोकसभा चुनाव है, पहले लोकसभा चुनाव जीतेंगे, फिर चिंता ना करें। वो पहले लोकसभा चुनाव जीतेंगे, फिर विधानसभा चुनाव की हम बात करेंगे। तो ये मान के चलें कि आप मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हैं। आगे सरकार कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसका हमारे नारे का अर्थ ये है। हुड्डा साहब ने तो मेरा कोई दावेदारी किसी पद के लिए नहीं है। मेरी तो दावेदारी आज के दिन एक कार्यकर्ता की है और रोहतक लोकसभा से एक उम्मीदवार के रूप में मेरी है। मेरी कोई हम पदों की राजनीति में मेरा कभी कोई ज़्यादा रुचि नहीं रही। पंडित जी आपको पता है। तो चुनावी मौसम में इस तरह की तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं, चाहे वो डॉक्टर सुशील गुप्ता हो या जिन्होंने गेहूं काटा या नवीन जिंदल जिन्होंने गेहूं की बोरियां ढोई। पर अब रुख करते हैं अगली खबर का। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अंदरूनी कलह को बताया है जो कांग्रेस की कमजोरी है। इसी के साथ साथ ये भी कहा कि अंदर खाते कांग्रेस का कमजोर होना ही उनके पतन का कारण बनेगा। वहीं बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है उस पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस नारे का जवाब जो है जनता बीजेपी को देगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जेजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें 4 गुना ज्यादा वोट हासिल होंगे। और 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। जल्द 5 की भी सूची बैठक कर पार्टी घोषित करेगी। मैं मानता हूं कि जो परिणाम होंगे वो बड़े पॉजिटिव भी होंगे और हमारा जो वोट शेयर 2019 में था उससे 3-4 गुना ज्यादा भी पार्टी को वोट मिलेगा। कांग्रेस की अंतर्कलह बहुत ज्यादा है। कल जिस तरीके से 3-3, 4-4 बैठकें हुई और उसके बाद भी बेनतीजा रहा, ये दर्शाता है कि कितने कमजोर अंदर खाते कांग्रेस है और ये अंतर्कलह है, ये कांग्रेस का पतन का कारण है। आज ये कहना 400 पार मत के अधिकार के साथ जनता आने वाले दिनों में दर्शाएगी। आज राजस्थान में पहले चरण की पोलिंग रही है 12 और जो इनपुट आ रहे हैं 12 में से 4 या 5 सीट वहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो शुरुआत हो चुकी 25 में से 25 सांसद रखने वाली स्टेट में फर्स्ट राउंड में 12 सीटों में 4-5 सीटें हार रही है। तो दिखाती है कि केवल मात्र इश्तिहार के माध्यम से तो नारा दिया जा सकता है, पर ग्राउंड लेवल पर आज जनता उस चीज को पूरी तौर पर समझ भी चुकी है और वोट के अधिकार के साथ जवाब भी। आज मंडियों की क्या हालत है, ट्राली लाइनों में खड़ी है, उनकी खरीद करने वाला कोई। सरसों में आपके यहाँ भी झज्जर जिले में भी 300 रुपया मॉइस्चर के नाम पे काटा गया। ये दर्शाता है
कि वो लोग किसान की मदद की बजाय उसको कमजोर कर रहे हैं। हमने 4.5 साल कभी ये पीड़ा किसान की नहीं आने दी। तो अब चुनावी मौसम से निकलकर बात करते हैं आसमान से बरसी आफत की। आपको बता दें कि करनाल में बारिश के साथ ओले गिरे, जिसके बाद गेहूं की पकी फसलों को भारी नुकसान हो गया है। सालों बाद ऐसी ओलावृष्टि देखी गई है। अनाज जो मंडी में था वो पूरी तरह से भीग गया। फसलें खराब होने से किसान मायूस हैं। तो जबरदस्त जो है ओलावृष्टि कल करनाल में हुई, जिसके बाद मंडियों में जो रखी फसल है वो पूरी तरह से भीग गई। खड़ी फसल है उसको भी काफी नुकसान हुआ है। अन्नदाता के चेहरे मायूस हैं। किसी भी तरह का मंडियों में कोई भी सुविधा जो है वो किसानों को नहीं मिली, जिसके बाद जो फसलें थी वो यूं ही गेहूं की जो यूं ही पड़ी थी, जो पूरी तरह से भीग गई। इसके बाद जो है प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बीते कल करनाल से सामने आई। सालों बाद करनाल में ऐसी ओलावृष्टि देखी गई और जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। फसल खरीद जो है वो हरियाणा में चल रही है, चाहे वो सरसों हो या गेहूं, लेकिन जो सरसों है उसका उठान जो है वो बहुत सुस्त तरीके से हो रहा है। जिसके बाद जो गेहूं की फसलें जो पड़ी है, पहले ही किसान नाराज हैं कि उनकी लिफ्टिंग में तेजी नहीं हो रही है, लेकिन जितना गेहूं पड़ा है अब वो भी भीग गया। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे बोरियों पर जो ओलावृष्टि है वो जम चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कितना नुकसान करनाल की मंडियों में पहुंचा है, क्योंकि जो तस्वीरें देख रहे हैं वो चिंताजनक है। देखिए, करनाल की इंद्री का इलाका है जहां पर किसानों को काफी नुकसान हुआ है। करीब 65 के आसपास किसान हैं जिन्होंने शिकायत दी है तहसील में कि हमारी फसलें खराब हो गई हैं। अधिकतर फसल मंडी में पहुंच चुकी थी और इसका खामियाजा न सिर्फ किसानों को भुगतना पड़ेगा बल्कि प्रशासन को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी फसल ऐसी थी जो खरीद एजेंसियों ने खरीद ली थी लेकिन शेड के नीचे नहीं थी। कल बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है और उसी के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अपनी फसल काटी नहीं थी, वो खेतों में ही है, उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। आज जो तमाम किसान हैं वो इकट्ठे होकर इंद्री के जो तहसील कार्यालय है वहां पर पहुंचे हैं और आश्वासन उन्हें यही दिया गया है कि आपके लिए पोर्टल खुलवाया जा रहा है और जल्द से जल्द जो भी फसल है उसकी गिरदावरी होगी और कोशिश की जाएगी कि आपको उचित मुआवजा दिया जाए। जी हिमांशु, सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जवाब कोई सामने आया हो, क्योंकि शेड की सुविधा नहीं है, उठान बहुत आराम से किया जा रहा है, उसमें कोई तेजी नहीं है, जिससे किसानों को जो है उनकी आमदन भी नहीं मिल रही। ये पहला कोई साल नहीं है जब उठान की समस्या आई हो या लिफ्टिंग की समस्या आई हो। हम हर साल देखते हैं सरकार प्रशासन मिलकर इस बात पर जोर जरूर देती है कि मंडी में व्यवस्था पूरी कर ली गई है, लेकिन जैसे जैसे गेहूं का सीजन आगे बढ़ता है, 20 अप्रैल के आसपास का समय आता है, एकदम जी शुक्रिया हिमांशु ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि करनाल में बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। खड़ी फसल के साथ साथ जो मंडी में रखी गई फसल थी उसे भी बहुत नुकसान हुआ है। वहीं शुक्रवार शाम को हरियाणा में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश ने जमकर तबाही मचाई। खेतों में पककर कटने को तैयार गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ। अंबाला में भी बारिश की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मंडी में रखा गेहूं भीग गया। बारिश किसानों के लिए आफत की बारिश साबित हुई। फसल खरीद से पहले मंडी प्रशासन के किए सभी दावे एक बारिश के बाद ही खोखले साबित होते दिखे। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵਢਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੱਚੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ।
ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੁਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਹਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੀ, ਆਪ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। ਪੱਲੜ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਪੱਲੜ ਪੁੱਲੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪਾਸੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਲਨੇ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀ ਹਲੇ। ਸੁਕਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਕਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ 2-3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ। ਤੂੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ नहीं है तो बहुत। हाँ जी, आड़ती ने तरपाल दी है, तरपाल तो घेर दी, पर चलो फिर भी नुकसान तो हो ही है। शेड की व्यवस्था खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। हाँ, शेड होना चाहिए यहाँ, इतनी पुरानी मंडी है, अभी तक शेड की व्यवस्था नहीं है, एक ही शेड है। नालियाँ भी ब्लॉक, नालियाँ बिल्कुल ब्लॉक पड़ी हैं, पानी का कोई निकासी का कोई रास्ता नहीं है, और पानी की मंडी की पूरी तैयारी भी नहीं थी, साफ़ सफाई नहीं है मंडी की। दोबारा बारिश होगी तो दोबारा भीग जाएगी। हाँ, भीग जाएगी जब बरसात होएगी तो। और अगली खबर सोनीपत से, जहां एक बेदर्द मां ने अपनी 5 साल की बेटी का कत्ल कर दिया। मासूम को पीट पीट कर मां ने मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। महिला ने 1.5 साल पहले अपनी पति से तलाक लिया हुआ था। पिछले कुछ महीनों से वो प्रेमी के साथ रह रही थी, लेकिन इस बेदर्द मां ने अपनी मासूम बेटी को, 5 साल की बेटी का कत्ल कर दिया। पीट पीट कर बेरहम तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया। अपने आशिक के साथ जो है, अब ये जो महिला है वो फरार बताई जा रही है। पिछले कुछ महीनों के साथ वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी, अपने पति से तलाक ले चुकी थी, लेकिन सजा जो है मासूम बेटी को दी गई। 5 साल की मासूम की पीट पीट कर हत्या कर दी इस बेदर्द मां ने। रखा बहुत बुरी घायल कर रखी है, बिल्कुल सारे इसके मुंह पर निशान, बहुत बुरा हाल कर रखा है। उसको हमें भी इंसाफ चाहिए इस लड़की के बारे में, उनको भी फांसी होनी चाहिए। कितने दिन की बच्ची थी ये 6-5 साल के लड़के थे जी, बिल्कुल बहुत बुरा हाल कर रखा, कोई देख नहीं सकता इसको। लिल्ली कर रखी जी, बिल्कुल लिल्लू, बहुत बुरा हाल कर रखा, नाखून छीन रखा, नाखून भी खींच रखे, बहुत बुरा हाल हो रहा है। बाल भी पड़ रखे, यहाँ से बाल भी हटे हुए हैं। एक मर्डर का रात पता चला, एक लड़की है करीब 5 साल की, तानवी, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जो तानवी के फादर हैं फिरोज ने हमें दरख्वास्त दी कि मेरी जो वाइफ है तानवी की माँ, हमारा पहले तलाक हो चुका है, उसने और तानवी का फ्रेंड है पंकज, उन्होंने इसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए नितिन अंतिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी ये अभी तक हमारे पास आई है कि सोनीपत के जीवन बिहार में जो रवीना नाम की एक महिला रहती थी, जिसका 1.5 साल पहले अपने पति फिरोज, जो कि सोनीपत की इंडियन कॉलोनी में रहता था, तलाक हो चुका था,